मैं भैया के कमरे में अक्सर टीवी देखने जाती थी। भैया और मैं कमरे में बैठकर घंटों तक टीवी देखते थे। एक दिन भैया ने मुझे कुछ ऐसा दिखाया जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और बोली, भैया, आप ये क्या दिखा रहे हो मुझे? मैं आपकी बहन हूं, जरा सा भी शर्म नहीं लग रहा है? तभी भैया ने मुझे वहीं बेड पर, हेलो दोस्तों, मेरा नाम अर्चना है। मेरी उम्र 18 साल है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में रहती हूँ। मेरे परिवार में कुल 4 लोग हैं। मैं, मेरा बड़ा भाई लवकुश, मम्मी और पापा। हमारे पड़ोस में 3 और परिवार रहते हैं, शर्मा परिवार, वर्मा परिवार और सिंह परिवार। हम सभी एक ही गली में रहते हैं और एक दूसरे के बहुत करीब हैं। मेरा भाई लवकुश मुझसे 2 साल बड़ा है और हमेशा मेरी रक्षा करता है। बचपन से ही हम दोनों बहुत शरारती रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, वह हमारे जीवन की सबसे रोमांचक और रहस्यमयी रात की कहानी है। उस रात ऐसा कुछ हुआ जिसने हमारे पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। यह बात पिछले साल की है। सर्दियों की एक ठंडी रात थी, जब पूरे मोहल्ले में बिजली चली गई। चारों ओर घना अंधेरा था और दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। पापा ने मोमबत्तियां जला दी और हम सब ड्राइंग रूम में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी अचानक हमारी खिड़की पर किसी ने दस्तक दी। मैं और लवकुश एक दूसरे को देखने लगे। इतनी ठंडी रात में कौन आ सकता था? पापा ने खिड़की खोली, लेकिन बाहर कोई नहीं था। हमें लगा कि शायद कोई मजाक कर रहा है। लेकिन फिर कुछ मिनटों बाद शर्मा परिवार के घर से किसी के चीखने की आवाज आई। हम सब घबरा कर उनके घर की ओर दौड़े। वहां पहुंचते ही देखा कि अंकल आंटी डर के मारे सहमे हुए थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने किसी को अपने आंगन में परछाई की तरह चलते हुए देखा है, लेकिन जब वे बाहर निकले तो वहां कोई नहीं था। अब मामला अजीब होता जा रहा था। हम सब ने फैसला किया कि मोहल्ले में पहरा देना होगा। मैंने और लवकुश ने तय किया कि हम छत पर बैठकर निगरानी करेंगे। रात के करीब 1 बजे हमें एक काली छाया तेजी से गली में दौड़ती दिखी। लवकुश ने तुरंत अपनी टॉर्च ऑन की, लेकिन तब तक वह छाया गायब हो चुकी थी। हम और ज्यादा चौकन्ने हो गए। तभी हमें हमारे ही घर के पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। हमने बिना आवाज किए सीढ़ियों से नीचे जाकर उस दिशा में देखा। वहां एक आदमी छुपा हुआ था। लवकुश ने हिम्मत दिखाई और झट से उसकी तरफ भागा। जैसे ही उस आदमी ने भागने की कोशिश की, हमने शोर मचा दिया। पापा और मोहल्ले के बाकी लोग भी बाहर आ गए। आखिरकार वह आदमी पकड़ में आ गया। जब उसकी सच्चाई सामने आई तो हम सब चौंक गए। वह कोई चोर नहीं था, बल्कि वर्मा परिवार के घर में काम करने वाला पुराना नौकर था, जिसे कुछ समय पहले चोरी के आरोप में निकाल दिया गया था। वह बदला लेने के लिए डराने की कोशिश कर रहा था। पुलिस आई और उसे अपने साथ ले गई। उस रात हम सब बहुत डरे हुए थे, लेकिन मैंने और लवकुश ने साथ मिलकर इस रहस्य को सुलझा लिया। वह रात हमारे लिए सिर्फ रोमांचक नहीं थी, बल्कि हमारे भाई बहन के रिश्ते को और भी मजबूत बना गई। मुझे एहसास हुआ कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा भाई हमेशा मेरी रक्षा करेगा। उस रात के बाद से लवकुश का मेरे प्रति व्यवहार थोड़ा बदल गया था। वह पहले भी मेरी परवाह करता था, लेकिन अब वह कुछ ज्यादा ही मेरे हर काम में ध्यान देने लगा था। अगर मैं घर से बाहर जाती तो वह मेरी सुरक्षा को लेकर बहुत सतर्क रहता। कभी कभी तो ऐसा लगता था जैसे वह मुझसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन कह नहीं पाता। एक दिन मैं छत पर बैठी थी। चांदनी रात थी और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। लवकुश मेरे पास आया और मेरे बगल में बैठ गया। कुछ देर तक हम दोनों बिना कुछ बोले बस आसमान की तरफ देखते रहे। अर्चना, तुम डर तो नहीं गई थी उस रात? उसने अचानक पूछा। मैं मुस्कुराई। डर तो लगा था, लेकिन तुम्हारे साथ होने से हिम्मत भी थी। वह हल्का सा हंसा, फिर गंभीर हो गया। तुम जानती हो, जब मैंने उस आदमी को भागते हुए देखा था तो मेरे अंदर अजीब सा गुस्सा आ गया था। मुझे लगा अगर उसने तुम्हें कुछ किया होता तो मैं उसे छोड़ता नहीं। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, कुछ ऐसा जिसे मैं पहले कभी नहीं देख पाई थी। ऐसा लगा जैसे वह कुछ और कहना चाहता है, लेकिन कहने से डर रहा था। तुम हमेशा मेरी रक्षा करते हो ना?
मैंने धीरे से कहा। उसने मेरी तरफ देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, तुम मेरी छोटी बहन हो और तुम मेरी सबसे प्यारी चीज हो। तुम्हें कोई भी तकलीफ दे, ये मैं सहन नहीं कर सकता। मुझे महसूस हुआ कि हमारा रिश्ता सिर्फ भाई बहन का नहीं था, बल्कि उससे भी गहरा था। एक ऐसा अटूट बंधन जहां प्यार, देखभाल और एक दूसरे के लिए समर्पण था। उस रात के बाद जब भी मैं डरती, वह मेरे पास होता। जब भी मैं खुश होती, वह मेरी खुशी में शामिल होता। हमारे बीच एक ऐसा रिश्ता था जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। जहां प्यार था, लेकिन बिना किसी नाम के। जहां देखभाल थी, लेकिन बिना किसी शर्त के। चांदनी रात की वह मुलाकात मेरे दिल में कहीं गहरे उतर गई थी। लव कुश का वह बदला बदला सा व्यवहार, उसकी आंखों की चिंता और उसकी हर बात में मेरी सुरक्षा को लेकर सतर्कता, यह सब अब साफ दिखने लगा था। उस घटना के बाद कई दिनों तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन हमारे मोहल्ले में एक अजीब सा सन्नाटा छाया रहता था। पहले जहां बच्चे देर रात तक बाहर खेलते थे, वहीं अब अंधेरा होते ही सब अपने घरों में बंद हो जाते थे। लेकिन फिर एक और घटना घटी। एक रात जब सब सो चुके थे, मुझे हल्की हल्की किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। पहले तो मैंने सोचा कि शायद मेरा वहम होगा, लेकिन जब ध्यान लगाया तो साफ समझ आया कि कोई हमारे घर के पीछे चल रहा था। मैं घबराकर उठी और लव कुश के कमरे की तरफ दौड़ी। मैंने धीरे से दरवाजा खटखटाया। भैया, मैंने धीरे से पुकारा। लव कुश तुरंत जाग गया। क्या हुआ, अर्चना? भैया, घर के पीछे कोई है? मुझे किसी के चलने की आवाज आई। लव कुश का चेहरा गंभीर हो गया। उसने बिना कोई सवाल किए टॉर्च उठाई और मेरी तरफ देखा। चलो देखते हैं। हम दोनों धीरे धीरे घर के पीछे की ओर गए। ठंडी हवा में पत्तों की सरसराहट और रात के सन्नाटे में हर आवाज और भी डरावनी लग रही थी। लवकुश ने इशारे से मुझे चुप रहने को कहा और टॉर्च जलाकर दीवार के पीछे झांका। और जो हमने देखा, उसने हमारे होश उड़ा दिए। वही परछाई जो हमने पिछली बार देखी थी, फिर से वहां खड़ी थी। काले कपड़ों में लिपटा एक आदमी दीवार के पास झुका हुआ था, जैसे कुछ खोज रहा हो। लवकुश ने बिना कोई देर किए जोर से टॉर्च की रोशनी उसकी तरफ कर दी। उस आदमी ने तुरंत भागने की कोशिश की, लेकिन इस बार लवकुश पूरी तैयारी में था। अर्चना, घर के अंदर जाओ और पापा को बुलाओ। लेकिन मैं वहां से हिल भी नहीं पाई। मैं जानना चाहती थी कि यह रहस्य क्या था। लवकुश ने तेजी से उस आदमी का पीछा किया। मैंने देखा कि वह आदमी गली में दौड़ता हुआ शर्मा परिवार के घर की तरफ बढ़ गया। मैं भी पीछे पीछे दौड़ी। तभी अचानक शर्मा अंकल का दरवाजा खुला और उन्होंने चिल्लाकर कहा, क्या फिर से वही आदमी आया है? अब मामला और भी पेचीदा हो गया था। लवकुश और मोहल्ले के कुछ लड़कों ने उसे घेर लिया। जब हमने उसका चेहरा देखा तो हम चौंक गए। यह वही आदमी नहीं था जिसे पिछली बार पकड़ा गया था। तुम कौन हो? लवकुश ने गुस्से से पूछा। उस आदमी ने कांपते हुए कहा, मुझे जाने दो, मैं बस कुछ ढूंढने आया था। क्या ढूंढ रहे थे? शर्मा अंकल ने पूछा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। तभी वर्मा अंकल भी वहां आ गए और जैसे ही उन्होंने उस आदमी को देखा, उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। यह तो मेरे दादा का पुराना नौकर है, वर्मा अंकल ने कहा। लेकिन यह यहां क्या कर रहा है? अब मामला और भी उलझ गया था। वह आदमी हकलाते हुए बोला, साहब, मैं यहां बस एक चीज लेने आया था। क्या चीज? लवकुश ने सख्ती से पूछा। वह आदमी थोड़ा झिझका, फिर धीमी आवाज में बोला, सोने की मूर्ति। अब हम सब एक दूसरे को देखने लगे। यह कोई मामूली चोरी का मामला नहीं था, बल्कि इसके पीछे कोई पुराना रहस्य था। कौन सी मूर्ति? शर्मा अंकल ने पूछा। उस आदमी ने कांपते हुए बताया कि बहुत साल पहले वर्मा परिवार के दादाजी ने एक पुरानी सोने की मूर्ति अपने आंगन में जमीन के नीचे छिपाई थी। लेकिन यह बात किसी को नहीं बताई गई थी। समय के साथ यह राज कहीं खो गया। लेकिन यह आदमी, जो उनके पुराने नौकरों में से एक था, इस बारे में जानता था। मुझे यकीन था कि वह मूर्ति यहीं कहीं दबी हुई है। मैं उसे निकालकर बेचना चाहता था, उसने कहा। पुलिस बुलाई गई और उसे पकड़ कर ले जाया गया। उस रात के बाद हमारे मोहल्ले की वह रहस्यमयी घटनाएं बंद हो गईं।
लेकिन हमारे लिए यह एक सीख थी। हर रहस्य के पीछे कोई न कोई कहानी होती है, और कभी कभी वह हमारी सोच से भी ज्यादा रोमांचक होती है। मैंने लवकुश की तरफ देखा। वह मुस्कुरा रहा था, जैसे कह रहा हो, देखा, तुम्हारी हिम्मत भी कम नहीं है। उस रात के बाद सब कुछ सामान्य होने लगा था, लेकिन मेरे और लवकुश के रिश्ते में एक नया एहसास आ गया था। वह पहले से ज्यादा मेरी फिक्र करने लगा था, और मैं भी उसकी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने लगी थी। एक शाम हम दोनों छत पर बैठे थे। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में चांद हल्का सा चमक रहा था। लवकुश अपनी किताब पढ़ रहा था और मैं बस चुपचाप उसे देख रही थी। क्या हुआ, अर्चना? उसने अचानक पूछा। कुछ नहीं, मैंने जल्दी से नजरें हटा लीं। झूठ मत बोलो, तुम कुछ सोच रही हो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने गहरी सांस ली और कहा, भैया, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि कोई रिश्ता सिर्फ खून का नहीं होता, बल्कि उससे भी गहरा होता है? लवकुश थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, हाँ, कुछ रिश्ते दिल से बनते हैं, जिनमें कोई शर्त नहीं होती, बस एक दूसरे का साथ सबसे जरूरी होता है। मैंने उसकी आंखों में देखा। उनमें एक अलग सा भाव था, एक सुरक्षा, एक अपनापन, और शायद कुछ और भी जिसे मैं समझ नहीं पा रही थी। कुछ दिन बाद मम्मी ने कहा कि हमें बाजार जाना है, क्योंकि मेरे जन्मदिन के लिए नई ड्रेस खरीदनी थी। मैंने सोचा कि भैया शायद जाने में दिलचस्पी नहीं लेंगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने सुना कि मैं जा रही हूं, वह खुद ही तैयार हो गए। बाजार में बहुत भीड़ थी। मैं एक दुकान से दूसरी दुकान तक घूम रही थी, लेकिन कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आ रही थी। लवकुश चुपचाप मेरे साथ चल रहा था। तुम इतनी कंफ्यूज क्यों हो? उसने अचानक पूछा। कुछ समझ नहीं आ रहा कि कौन सी ड्रेस अच्छी लगेगी, मैंने कहा। वह हल्का सा मुस्कुराया, फिर एक दुकान में घुस गया। कुछ मिनटों बाद वह एक खूबसूरत पिंक और सिल्वर कलर की ड्रेस लेकर आया। यह कैसी है? उसने मेरी तरफ बढ़ाते हुए पूछा। मैंने ड्रेस देखी और सच में ये परफेक्ट थी। भैया, ये तो बहुत सुंदर है, तो बस इसे ले लो, उसने कहा। लेकिन तुमने कैसे चुना? उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें क्या पसंद है। उसकी यह बात मेरे दिल को छू गई। शॉपिंग के उस दिन के बाद मैं अंदर ही अंदर कुछ अजीब सा महसूस करने लगी थी। लवकुश का मेरे लिए यूं ख्याल रखना, मेरी पसंद नापसंद को मुझसे बेहतर समझना, और उसकी आंखों में वह खास चमक, ये सब कुछ नया था। उस रात जब सब सो चुके थे, मैं छत पर अकेले बैठी थी। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और चांद की रोशनी पूरे आंगन में बिखरी हुई थी। तभी सीढ़ियों से हल्की आहट आई। मैंने मुड़कर देखा, लवकुश आ रहा था। नींद नहीं आ रही? उसने धीरे से पूछा। नहीं, बस ऐसे ही, मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा। वह मेरे पास आकर बैठ गया। कुछ देर तक दोनों चुपचाप आसमान को देखते रहे। अर्चना, तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि कुछ रिश्ते दुनिया की नजरों में एक नाम के होते हैं, लेकिन असल में वे उससे कहीं ज्यादा होते हैं? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। यही सवाल तो मैं भी खुद से पूछ रही थी। मतलब? मैंने धीरे से पूछा। वह थोड़ा झिझका, फिर धीमे से बोला, मतलब जैसे हम भाई बहन हैं, लेकिन मुझे हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि यह रिश्ता सिर्फ इसी नाम तक सीमित नहीं है। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने उसकी आंखों में देखा, उनमें वही गहराई थी जो कई दिनों से मैं महसूस कर रही थी। मैंने नजरें झुका लीं। शायद कुछ एहसास नामों के मोहताज नहीं होते भैया। लवकुश हल्का सा मुस्कुराया, फिर मेरी तरफ देखा। तुम्हें पता है, जब पिछली बार वह चोर हमारे घर आया था, तब मुझे गुस्से से ज्यादा डर लगा था। डर कि कहीं तुम्हें कुछ हो न जाए। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह डर सिर्फ भाई का था या कुछ और। मैं चुप रही। जब तुम परेशान होती हो तो मुझे बेचैनी होती है। जब तुम हंसती हो तो लगता है कि दुनिया सबसे खूबसूरत जगह है, और जब तुम पास होती हो तो लगता है कि बस यही मेरी दुनिया है, लवकुश ने धीमे से कहा। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखें हल्की सी नम हो गईं। भैया, अगर यही प्यार होता है तो शायद यह दुनिया के हर रिश्ते से अलग होता है, ऐसा जिसे नाम की जरूरत नहीं होती, बस एहसास ही काफी होते हैं,
उसने धीरे से मेरा हाथ थाम लिया। हाँ, और मैं चाहता हूं कि यह एहसास हमेशा ऐसा ही रहे, बिना किसी शर्त के, बिना किसी नाम के, बस हमारे दिलों में। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ताकि हम आप लोगों के लिए और भी अच्छी स्टोरी लाए। दोस्तों, अगर आप लोगों को इसका अगला भाग चाहिए तो कमेंट में नाइस स्टोरी जरूर लिखना। धन्यवाद।